एवन हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल खड़गपुनिया की ओर हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल की बात करूँ तो मैं फिलहाल आसी कोर्ट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और हमारा सामने एक ऐसा मामला निकल के आया है। इस बंदे को जान से मारने की और जाते उसे गाड़ी भी दी जा रही है, वो जान से मारने की धमकी गई है। बल्कि उसका कहना एक है कि मैंने जो बंदा मेरे को जान से मारने की धमकी देने लग रहा, बल्कि मैंने उसकी मदद कर रखी है। पैसा का कुछ मामला सामने निकल के आया है कि मैंने उससे कुछ पैसे दे रखे हैं और वो पैसे मैं उससे मांगता हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी दे हुआ है और मैं उसे जाती उससे गाड़ियाँ भी दे हुआ है। उसका एक और आरोप लगा रहा है कि वो जिसके पास जिससे वो पैसे मांगता है वो नहीं, बल्कि उससे कुछ और जो उसके साथ गैंग है वो उससे गाड़ियाँ दुआ रहे हैं, वो उससे धमकी दुआ रहे हैं मारने की छांगेराम को। कि छांगेराम जो था गांव से है उसको मारने की धमकी दी जा रही है। छांगेराम का कहना है कि मैंने उसको बहुत सारी सहायता दी है, लेकिन अब मैं उसके पास पैसे मांगने जाता तो मेरे को जान से मारने की धमकी दे हुआ है। तो पूरा मामला क्या है, एक बार छांगेराम तक ही बातचीत करांगे, पूरी जानकारी लेंगे। आइए करते हैं बातचीत छांगेराम तक। प्रधान जी, आज आप कोर्ट के अंदर पहुँचे, क्या कुछ मामला है सर? मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ पत्रकार साथियों आपका। और मामला है एक धमकी को लेके, मेरे को धमकी दी गई थी। एक उचाणा वासी है कोई संदीप सनोप श्री लाला जाति वाल्मीकि और कुछ और, उसके साथ कुछ और अन्य लोग भी हैं। रवि कुमार है एक डाकल गांव से, और उसके साथ पहले कई दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट के दौरान उसका आग लग गई थी, फिर उसको मारने के लिए नहर पे ले गए थे। उस मामले में मैंने उसका साथ देखने उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और अब वो पता नहीं किस लालच के कारण मैं उसकी तरफ पैसे मांग रहा हूँ, और पता नहीं किस लालच के कारण वो किसी के पास भी जाता है और किसी से फ़ोन करवाता है कि भाई छांगेराम को धमकी दो। और एक इसी में संदीप सनोप लाला है, उचाणा गांव से है, उसने मेरे को जान उचाणा मंडी गांव से है, उसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। मैंने इसकी उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए खेड़ी चौकी में 24 तारीख को, पिछले महीने की 24 तारीख को मैंने एक कंप्लेंट दी थी कि वैसे ऐसे मेरे को जान से मारने की धमकी मिली है, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। एसआई साहब ने 6 तारीख को मुकदमा दर्ज किया है, अभी इस महीने की 6 तारीख को मुकदमा दर्ज किया है, और आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। जब हम पूछने के लिए जाते हैं तो वह आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो हमारे को एक बात बोल के ये कह देते हैं कि भाई इसमें हम वॉइस सैम्पलिंग करेंगे और उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारी होगी, भाई वो वास्तव में उनकी आवाज़ है या नहीं है। मेरे हिसाब से जैसे हमने आज तक देखा है, वॉइस सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि मैंने किसी पर डाउट हो, बस शायद वो बंदा हो सकता है, वो बंदा हो सकता है, वो हो सकता है, वो उन सारे की वॉइस मिलान करके ना, और फिर उनको उनमें से एक जो क्रिमिनल है जो मुकदमा जिस पर होना है उस पर मुकदमा किया जाए। मैं तो जो बाई नेम देने लग रहा हूँ, भाई मैं बाई नेम बताने लग रहा हूँ, फलाना आदमी है जिसने मेरे से अभद्र भाषा का प्रयोग करके बद्दी गाली दी है और मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। आप पे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह? बिल्कुल मेरे पे रिकॉर्डिंग है। मैंने एसपी साहब को मैं पहले मिला था और एसपी साहब ने कहा था कि भाई आप चौकी इंचार्ज को जाके इसको पेन ड्राइव में डलवा के रिकॉर्डिंग को उनको दो। मैं उसी दिन वहाँ चला गया 6 तारीख को। 6 तारीख ने मेरे से वो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में डलवा के ले ली और मुकदमा भी दर्ज कर दिया था, लेकिन बावजूद उसके आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वो लोग आज भी मेरे को दोबारा फिर से धमकी देने लग रहे हैं। उसी मामले में उसके रवि के किसी मामले में बयान होने थे जींद कोर्ट में, और जो उनके रिलेटिव हैं वो वहाँ पर गए हुए थे, बडाला से हैं ये सुरेंद्र कुमार, ये वहाँ पर गए हुए थे। तो इनने उनके पास फ़ोन किया, उसी बंदे ने फ़ोन उठाया, संदीप सनोप लाला, उसी ने फ़ोन उठाया और इस लड़के से भी उसने यही बात की है कि भाई हमने धमकी नहीं दे रखी है, हम उसको मारेंगे। जिस दिन वो हमारे सामने आ गया हम उस दिन उसको मार देंगे। इनको भी ऐसे शब्द बोल रहे हैं। हमने इस बात की चौकी इंचार्ज को दोबारा फिर बताया कि वो आप बंदा अब भी इस तरह की बात कर रहा है। ये बात फ़ोन पे हुई है या फ़ोन पे हुई है? फ़ोन नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, टाइमिंग है उसकी। कॉल डिटेल निकलवा सकती है पुलिस, अगर जो हमारा किसी तरीके का डाउट हो तो फ़ोन पे जिस टाइम फ़ोन हुआ है 13 तारीख की बात है, 13 तारीख 11:48 पे। हाँ वो बात हुई उसके साथ। उसने इंक्वायरी के लिए उनको बुलाया नहीं? कोई साहब की है, आपने क्यों धमकी दी है? पुलिस ने उनको बुलाया, मेरे बाद बुलाया है, मेरे सामने नहीं बुलाया है। हाँ, और जिस दिन मेरे पास फ़ोन किया, जस्ट मेरे पास फ़ोन किया, भाई इन लोगों को हमने बुलाया है और आप यहाँ आओ। उस दिन मैं बिहानी बोर्ड में गया हुआ था, मेरे लड़के का पेपर का रिजल्ट नहीं आया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने चेयरमैन साहब से बिहानी बोर्ड में मिलना था, इसलिए मैं उस टाइम वहाँ पर चौकी में नहीं पहुँच पाया। बाद में अब तक उस चौकी इंचार्ज ने ना तो उनको बुलाया है और ना कोई कार्रवाई की है। आसियाने का कारण ये है कि भाई हम मैं किस इस तरह बह के माहौल में किस तरह जी सकता हूँ। भाई अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती तो हमें कुछ तो बताओ भाई क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे।
एसपी के पास आप पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ एसपी के पास और एसपी को लिखित में शिकायत भी दे चुका हूँ। अच्छा हाँ, मेरे पास उस एप्लीकेशन की कॉपी भी है। एसपी के मिलने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आज दोबारा आए हैं हम इसलिए कि उनके खिलाफ कानून कार्रवाई इतनी ढीली क्यों है, उन लोगों के खिलाफ कानून कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अब तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। एसपी साहब से मिले हो? एसपी साहब से एक बार आए थे, हम बैठे थे। एसपी साहब पता नहीं वो किसी फंक्शन में गए हैं, पूरा दिन हो गया, हम उसके इंतज़ार में अभी यहीं पे बैठे हैं, अभी तक नहीं मिले एसपी साहब। मुकदमा हुआ है और धाराएं कौन कौन सी लगी उनके ऊपर? धारा उसमें 294 लगी हुए है, 34 IPC 506 लगी हुई है, जान से मारने की धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली देना, बद्दी गालियाँ देना 294 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है।